स्टूडेंट बीएसटी से सेकेंड ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो आपका पेपर पढ़ रहे हैं वो 6th पेपर है जिसका नाम है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी, और जो आपकी यूनिट चल रही है वो 3rd यूनिट है और आपकी 3rd यूनिट का नाम है स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग स्किल। जो स्ट्रेटेजी से आपकी स्किल की जो व्यू रचनाएं हैं वो कौन कौन सी क्या है वो हम पढ़ रहे हैं आपकी यूनिट के अंदर। तो कल जो हमने पढ़ा था वो डायलॉग राइटिंग पढ़ा था, और डायलॉग राइटिंग आपका मतलब भी होता है द टॉक बिटवीन टू पर्सन, जो दो लोगों के बीच में बातचीत होती है हम उसको डायलॉग राइटिंग कहते हैं। और उसका आपका सैंपल भी मैंने बताया था कि किस तरह से बनाना चाहिए। और जो हमारा इंडियन मेथड है जिसके अंदर जो होता है कि हम वॉइस को ब्रेक करते हैं डायलॉग के अंदर, यानी कि जब एक पर्सन बोल रहा है तो दूसरा उसको इंटरप्ट करता है, तो वो आपको डायलॉग राइटिंग में अपना इंक्लूड करना ज़रूरी है क्योंकि वो इंडियन थीम पे बेस्ड है। और अभी जो हम पढ़ेंगे जो आप टीचिंग करा रहे हो या राइटिंग जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, ये बेसिक 4 स्किल जो आपकी है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो इसको डेवलप करने के लिए हमें कौन कौन से मेथड को अप्लाई करना चाहिए। तो कौन कौन से मेथड है, तो सबसे पहला आपका मेथड है इसके अंदर है फोनेटिक मेथड। फर्स्ट है आपका फोनेटिक मेथड। फोनेटिक मेथड में आपको 3rd यूनिट जो थी आपकी 2nd यूनिट थी उसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके अंदर मैंने आपको फोनेटिक जो ट्रांसक्रिप्शन था, जो इसके बेसिक जो थे डिफ्थॉर्म्स थे, मोनोथॉर्म्स थे और सिंगल साउंडेड, डबल साउंडेड, वो सारे साउंड मैंने आपको बताया था, सारणी बना के बताई थी। तो फोनेटिक्स आपका क्या होता है, फोनेटिक एक तरह से राइम भी आप इसको कह सकते हैं, जैसे कि ये आपका चलता है फैट, मैट, एक राइमिंग जो वर्ड्स चलते हैं वो आपका फोनेटिक मेथड होता है। तो ये फोनेटिक मेथड आपका जब आप लिसनिंग स्किल डेवलप करा रहे हैं, यानी कि लिसनिंग स्किल को यदि आप क्लास में लेके चल रहे हैं, क्लास में आपको लिसनिंग स्किल बच्चों के अंदर डेवलप करनी है, तो आप फोनेटिक मेथड को अप्लाई कर सकते हो। और फोनेटिक मेथड के अंदर आपको साउंड सिखाने होते हैं। फोनेटिक का मतलब ही होता है द साइंस ऑफ साउंड या नॉलेज ऑफ साउंड। तो साउंड जब आपको सिखाना है तो आप उनको राइमिंग वर्ड से सिखा सकते हैं, जैसे फैट, मैट, रैट, जिनमें एक ही साउंड आ रहा हो सभी के अंदर, जैसे फैट, मैट, रैट, इनका जो साउंड है वो एक ही आ रहा है। तो इस तरह के जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं यदि आप उसको प्राइमरी क्लासेस में या प्री प्रेप क्लास के अंदर, क्योंकि जब आपको ये बेसिक 4 स्किल डेवलप करनी होती है वो हमें बिगनिंग में ही करनी होती है, हम बाद में उसको डेवलप नहीं कर सकते। जब बच्चा स्कूल आना सीखता है यानी प्री प्रेप क्लास जो होती है तभी आपको ये चीज़ें डेवलप करनी होती है, मेन बेसिक स्किल जो आपकी LSRW। तो ये जो है आप फोनेटिक मेथड को भी प्राइमरी क्लास में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है आपका स्टोरी टेलिंग मेथड। जनरली सबसे पहले आपको लिसनिंग ही डेवलप करनी होती है। लिसनिंग आप डेवलप करोगे तो साथ के साथ स्पीकिंग भी डेवलप हो जाएगी। कैसे होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था जो लिसनिंग है आपकी और स्पीकिंग, ये दे बोथ आर गोज टूगेदर, ये दोनों एक साथ चलती। क्यों चलती, जब कोई लिसनिंग करेगा, लिसनिंग यानी कि क्या होता है लिसनिंग, और ये आपका स्पीकिंग है, एल और एस करके ही आपका आता है, इसको ध्यान रखना हमेशा। तो स्पीकिंग जब होती है यानी कि कोई स्पीक कर रहा है, बोल रहा है, ठीक है, तो दूसरा क्या करेगा, उसको सुनेगा। तो इसलिए ये दोनों साथ में चलेगी, क्योंकि जब एक बोलेगा, जब एक लिसनर होगा तो दूसरा क्या बनेगा, स्पीकर बनेगा। तो ये दोनों स्किल इसलिए साथ में चलती। तो स्टोरी टेलिंग मेथड में क्या होगा, आप विद्यार्थियों को कोई भी एक स्टोरी दे सकते हैं ताकि वो उसको लर्न करे, लर्न करने के बाद वो क्लास में सुनाए। तो सुनाने से उसकी क्या होगी, स्पीकिंग स्किल डेवलप होगी, साथ में जो दूसरे विद्यार्थी होंगे उनकी लिसनिंग स्किल डेवलप होगी। नेक्स्ट जो आपका मेथड है वो है आपका सिलेबिक मेथड। सिलेबिक मेथड, सिलेबिक मेथड के अंदर आप कोई भी लेटर ले सकते हैं, सॉरी वर्ड ले सकते हैं। वर्ड्स लेने के बाद उसका कहाँ पर सिलेबिक, कहाँ कहाँ स्ट्रेस लगा है। सिलेबिक का मतलब होता है जहाँ पर कितने सिलेबिक वर्ड है, जैसे कि हम DOCT और डॉक्टर, डॉक्टर लिखा हमने, तो डॉग ये यहाँ पर, यानी कि ये 1 सिलेबिक वर्ड है। तो इस तरह से आप पूरा एक सेंटेंस भी लिख सकते हैं, टुडे आई विजिट अ डॉक्टर। तो इस सेंटेंस के अंदर भी मान लीजिए टुडे
आई विजिट, आई और विजिट आपने साथ में बोला है, फिर टुडे आई विजिट, तो यहाँ और यहाँ स्ट्रेस लगा तो 1 स्ट्रेस और 2 स्ट्रेस, तो ये आपका हो गया 2 सिलेबिक वर्ड। तो इस तरह से आप उनको लिसनिंग और स्पीकिंग सिखा सकते हैं, क्योंकि जब तक स्पीकिंग तब तक एक बेहतरीन रूप से नहीं आएगी जब तक कि उसके अंदर स्ट्रेस नहीं होगा, पोज नहीं होगा, जंक्शन नहीं होगा, इंटोनेशन नहीं होगा, और ना ही पोज का कोई ध्यान होगा, ना उनके पास में सिलेबिक होगा। तो ये चीज़ें कब सिखाई जाती है, जब आपको स्पीकिंग डेवलप करानी किसी के अंदर। और स्पीकिंग का मतलब ही आपको स्पीच थेरेपी जो होती है, आपकी स्पीच थेरेपी हम कब कराते हैं, स्पीच थेरेपी आपकी होगी जब स्टोरी बोलेगा विद्यार्थी तो उसकी स्पीच चलेगी वहाँ पर, यानी वो बोलता जाएगा और बोलेगा तो आपको वहाँ पर, मान लीजिए कि एक कविता मैं सुना रही हूँ यहाँ पर, अगर मैं कविता को रिसाइट कर रही हूँ, पोएम को रिसाइट कर रही हूँ, तो पोएम को रिसाइट करने के लिए मुझे रिदम और बीट की आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी, क्योंकि जो पोएम होती है वो लय के साथ बोली जाती है। जैसे अगर मैं बोल दूँ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो ये लगेगा कि मैं एक स्टोरी पढ़ रही हूँ, यानी लय के साथ जब मैं पढ़ूंगी तब पता लगेगा कि वो स्टोरी है, तब वो स्पीकिंग सही से जाएगी। और स्टोरी भी पढ़ रहे हैं तो स्टोरी पढ़ने का भी एक फॉर्म होता है, एक तरीका होता है, तो उस तरीके से पढ़ेंगे जहाँ पर हमें रुकना है, जहाँ पे हमें स्ट्रेस लगाना है, तब जाकर एक जो मैसेज है, मैंने आपको इससे पहले बताया था, जो सेमेंटिक्स होता है लिसनिंग के अंदर आपका, जो स्पीकिंग करा रहे हो आप, तो स्पीकिंग के अंदर आपका सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है सेमेंटिक्स, यानी कि एक सेंटेंस को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना, व्याकरण खंडों में डिवाइड करना, ताकि वो जो मैसेज जाएगा वहाँ तक जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा टुडे आई विजिट द डॉक्टर, तो ये जो एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, पर इसके अंदर क्या क्या है आपके सेमेंटिक्स है पूरा। सेमेंटिक्स यानी कि इसमें वर्ड्स है, फ्रेजेस है, जब स्पीच होती है तो इसके अंदर वर्ड्स भी होते हैं, फ्रेजेस भी होते हैं, इंटोनेशन भी होता है, इडियम्स भी होते हैं, पूरा व्याकरण होता है। तो यानी एक एक चीज़ को कब समझ पाएगा, जब हम प्रॉपर स्ट्रेस देंगे, प्रॉपर पोज लगाएंगे, जंक्स्टर होगा, इंटोनेशन होगा, तब जाकर एक स्पीच समझ में आती है। कई बार आपने देखा होगा किसी की जब स्पीच सुनते हैं तो इतनी प्रभावी होती है कि हम उससे बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं, इंप्रेशन उनका इतना ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि उनके बोलने का तरीका होता है, वहाँ पर उनके यति गति का वो लोग ध्यान रखते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो लगातार मतलब एक ही टोन में उनका स्पीच चल रहा है, तो वो हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि ना तो बीच में कई स्टेशन आता है जहाँ पर उनकी गाड़ी रुकती है, बस लगातार वो चलती रहती है। तो यहाँ पर जो मेन है आपका लिसनिंग सिखाने के लिए आपको ये मेथड इसलिए दिए गए कि आपको वो चीज़ें समझ में आए कि जब आप लिसनिंग करो या स्पीकिंग करो किसी की बात, हमको तभी लिसनिंग अच्छे से होगी जब उसके अंदर सेमेंटिक्स होगा। सेमेंटिक्स यानी कि व्याकरण खंडों का डिवाइडेशन अच्छी तरह से होगा, तभी जाकर हमें वो बात समझ में आएगी। नेक्स्ट जो है आपका अल्फ़ाबेटिक मेथड, ये जो है आपकी छोटी क्लास में सिखाने के लिए है। तो अब जो आपका अल्फ़ाबेटिक मेथड आ गया, तो अल्फ़ाबेटिक मेथड में भी होता है कि सबसे पहले आपको लेटर्स सिखाने हैं, लेटर्स सिखाने, वो भी ऑब्जेक्ट के माध्यम से। अब ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ब्लॉक्स, ऐसे इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं, ये ए बना हुआ है जैसे मैंने अभी यहाँ पर बनाया है, इस तरह के ब्लॉक्स वहाँ पर बने हुए होते हैं। तो इन ब्लॉक्स के माध्यम से कि आप वो ऑब्जेक्ट दिखा के या ब्लॉक दिखाकर आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि ये क्या है, जब वो बोलेगा तो उसकी स्पीकिंग होगी, तो वहाँ पर आप अल्फ़ाबेटिक मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो आपका मेथड है वो है फ्रेजेस मेथड। फ्रेजेस मेथड आपका प्राइमरी से थोड़ी सी बड़ी क्लास हो उस क्लास के अंदर आप फ्रेजेस मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेज का आपने यूज़ किया, जैसे कि BRE कि ब्रेक ऑफ, ये फ्रेज आपने दिया, उससे आप उनका सेंटेंस बनवा सकते हैं, या फिर आप इससे मिलता जुलता एक और फ्रेज उनको बनवा सकते हैं, कि यानी कि जहाँ पर ये खत्म हो रहा है उससे मिलता जुलता एक और फ्रेज वहाँ पर बनवा सकते हैं। इस तरह से लिसनिंग जो होती है आपकी, लिसनिंग के अंदर, लिसनिंग तो आपकी ऑटोमेटिक जब स्पीकिंग चलेगी तब लिसनिंग होती जाएगी। तो स्पीकिंग जब आपको डेवलप करनी है तो ये सारे मेथड आपको वहाँ पर अप्लाई करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।